परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करें, है ना। आज मैंने कई लोगों को परमेश्वर का वचन से कुछ बात करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, परंतु एकदम जल्दी बोलेगा तो लोगों को थोड़ा सा समस्या हो जाता है प्रिपेयर करने के लिए। इसलिए फिर मैं भी सोचा था मैं अकेला हफ्ते में 2-3 क्लास ले लेगा तो ऐसा तो नहीं है, लोग सोचेगा अरे यार ये तो रोज रोज जॉर्ज अंकल का ही बात सुन रहा है, इसलिए नहीं सर, ठीक ये है परमेश्वर ऐसा का वचन है। ऐसा है मन में कोई नहीं ये तो नहीं होएगा ना, इसलिए मैंने सोचा था दूसरा किसी को बुला के ये चालू करूं। नहीं परंतु नहीं नहीं। प्रभु का इच्छा ये था कि मैं ही खुद ही लेने के लिए, है ना। हम आज का हमारा विषय हमने ये लिया था कि लुकिंग टू द लॉर्ड फॉर मेर्सी इन अफ्लिक्शन। हम जानते हैं कि इस दुनिया दुख से भरा हुआ है, क्लेश से भरा हुआ है, तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से जाने से पहले बोला था कि जो कोई मेरे पीछे हो जाता है उनके जीवन में तकलीफ और परेशानी है। तकलीफ और परेशानी के अलावा कुछ ही नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह को ये दुनिया में अच्छा काम करने के लिए आया। उसने कितना अच्छा काम किया है। अंधों को आंख दिया है, बहरों को कान सुनने के लिए दिया है, चलता नहीं है ऐसा लंगड़े लोगों को चलने के दिया है, भूखों को खाने के लिए दिया है, शांति नहीं है वो ऐसा लोगों को शांति दिया है, मरा हुआ लोगों को जिलाया है। कितना अच्छा अच्छा काम हमारे गुरु ने करके गया है। परंतु हम जानता है कि उनके ऊपर इतना क्लेश जन्म से लेकर उनके ऊपर इतना क्लेश उसने सहा है। इसलिए प्रभु बोला है यदि तुम मेरा बच्चा बन जाता है, तुम मसीही बन जाता है, तुम्हारे लिए भी ये दुनिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारा जीवन में भी बहुत सारा अफ्लिक्शन, बहुत सारा दुख, बहुत सारा परेशानी आ जाएगा। परंतु हम जानता है कि हर एक परमेश्वर का वचन में जब हमारे जीवन में परेशानी और तकलीफ आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर ने दिया है। स्पेशली हमारा जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है जब हमने भजन संगीता साम्स, बहुत सारा साम्स में ऐसी ऐसी बातें बताया हुआ है कि हम आराम कैसे मिलेगा, है ना। लॉर्ड्स मेर्सी, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का करुणा हमारे जीवन में है। जब पौलुस के जीवन में बहुत सारा समस्या आया, तकलीफ आया, दूसरा कोरिन्थियों 12वें अध्याय में हम देख सकता है कि 3 बार जाके उसने प्रार्थना किया है। जब तकलीफ और परेशानी और दुख के बीच में प्रभु ने उनका दुख को नहीं हटाया है। वो बोला है करुणा, मेरा दया तुम्हारे ये तकलीफों से सहने के लिए बहुत काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का दया इतना शक्तिशाली है। हमारा हर एक तकलीफ सहने के टाइम हमारा अंदर परमेश्वर हमको इतना इतना शांति का वातावरण देता है। परंतु इस दुनिया के लोगों को कोई तंग करता है, कोई दुख मिल जाता है, हम जानता है कि उसका शरीर में भी वो दुख हो जाता है, उसका आत्मा में भी वो दुख हो जाता है, उसका जीवन में भी, उसका सोल में भी वो दुख हो जाता है ना। when in the worldly people suffered, they afflicted spiritually, mentally and physically। यानी ये परंतु जो कोई विश्वासी लोग इस दुनिया में तकलीफ और परेशानी हो जाता है
ओनली दे आर सफरिंग फिजिकली, वो शारीरिक रूप से उसी का वेदना तकलीफ परेशानी है। हो सकता है कुछ तो कुछ मेंटली भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, परंतु आत्मिक रीति से हम इतना स्ट्रोंग है ये कि हकीकत उद्धार पाया, हकीकत विश्वास में आगे बढ़ रहा है, हकीकत आत्मिक जीवन बिता रहा है, उन लोगों के अंदर की आत्मा वो शक्ति प्राप्त होता है। इसलिए दाऊद को, सॉरी, शाऊल को बोला है, पौलुस को बोला है, तुम, मेरा शक्ति बहुत काफी है, मेरा अनुग्रह वो तुम्हारा दुर्बलता में तुमको शक्ति देने वाला है। मैंने उसी विषय में बोलने के लिए नहीं जा रहा है। मैं अभी एक छोटा सा वचन, अधिकतर हम सबको हम जानता है, वो वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा। हम वचन, कोई बोल सकता है मैं कौन सी वचन बोलने जा रहा है? 128 हैं? भजन 128। 128। एक सौ अट्ठाईस हम में कोई लिखा है क्या? हमको 128 ऐसा में तो लगा परिवार के बारे में लिखा ना। जी, दुख के बारे में कि ऐसा कुछ। हाँ, आप लोगों के बीच में कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाता है, आप कौन सी भजन संगीता को पढ़ने के लिए प्रेफर करता है? आपका वैसा अलग वाला अलग होगा फिर भी, हैं? भजन संहिता 91। 91। 91 में इतना अफ्लिक्शन है क्या? वो No, it is हमारा for शत्रु protection. शैतान से हमको बचाने की बात करता है। थॉट मतलब क्या होना चाहिए उसमें पद में, हैं? मतलब क्या विषय, क्या जो विषय बोले हैं वही विषय होना चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने ये बोल रहा है हमारे जीवन में भजन विज्ञानों में कोई तकलीफ परेशानी के बात नहीं लिखा है। उधर बोल रहा है दुष्ट आत्मा, शैतान का ताकत, ये सब है, उसी के बीच में परमेश्वर का पंखों के नीचे हमको शरण स्थान दिएंगे। उसमें ऐसा कुछ क्लेश, शारीरिक क्लेश के बारे में नहीं लिखा है। इसलिए मैंने बोला था कभी हमारे जीवन में कोई शारीरिक क्लेश आता है, जब हम कौन सी भजन को ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, छोड़ो, है ना। अभी हम वो वचन की ओर आएंगे। वचन 123, सिर्फ 4 पदे, साम 123, है ना। 123 में सिर्फ 4 पदे, 4 लोग एक एक पद को पढ़े। थोड़ा जोर से अच्छा से पढ़ना, एक एक शब्द, एक एक पद, एक एक। ए स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर और उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर दया कर हे यहोवा, हम पर कृपा कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है ना। इधर हम देख सकता है कि ये अच्छा धर्मी व्यक्ति, उनके जीवन में बहुत सारा तकलीफ आ जाता है ना, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गया है, और सुखी लोगों के हमको टट्टे में से है, और अहंकारियों का अपमान है। ये सिर्फ बीसी में नहीं था, नया पुराना नहीं में नहीं था, आज भी इसका स्टैंडर्ड और बढ़ गया है। अपमान सहन करना, ठट्ठे में उठाना है, और बहुत ही अपमान सहना है।
हमने पिछले दिनों में हमने देखा वो जबलपुर में एक पादरी, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक सीनियर व्यक्ति है, क्या क्या उनको बोला है, लेडीज लोग भी उसको लात मारा है ना। मसीही लोग उनको आदर के साथ सम्मान करने वाला एक व्यक्ति है, उनको ऐसी ऐसी अपमान करता है। ये आजकल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ऐसी समस्या आने के टाइम हमको किसके पास जाना है, वो हम पहला और दूसरा पद में देख सकता है। यानी ये साम 120 से लेकर 134 तक उसको बोलता है आरोहण गीत। ऊपर की ओर गाते जाता है वो गीत है। उसी में क्या है, इस्राएली लोग त्योहार, इस्राएली लोगों के बीच में अलग अलग त्योहार था ना, कसगा का पर्व है और टेंट का पर्व, ऐसी 7 पर्व था। ये पर्व में आने के टाइम वो अपने घर से निकलता है और यरूशलेम में मंदिर तक आ जाता है। ये 120 से लेकर 134 तक का वचन वो बोल के वो लोग यरूशलेम की मंदिर की ओर जाता था। उसी को बोलता है साम ऑफ असेंस। हिंदी में आरोहण लिखता है क्या? हिंदी बाइबल का उसका हेडिंग में कुछ लिखा है क्या? 123 का हेडिंग में लिखा है सर जी, दया के लिए प्रार्थना, दया के लिए प्रार्थना। बस उतना ही है। बस इतना ही है। अच्छा ठीक है। हाँ, ये वो इसका मतलब यही है, हम मंदिर में जाएगा, मंदिर में जाने के टाइम ये गाना, ये वचन गाते हुए हम जा रहा है। वो एक साम ये है ना। अभी भी राजेंद्र भाई बोला था, उसी का हेडिंग में लिखा है दया के लिए प्रार्थना, है ना। जब हम दया के लिए मेरा बाइबल में लिखा हुआ है वाचा का गीत। वाजा का गीत, वाजा का गीत, बाचा का गीत बोल रहे हैं। अच्छा यात्रा है ना, ठीक है। ये हम इतना हमको समझना है, जब हमारा जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, जब हमको ये परमेश्वर का पास हमको जाना है ना। इसी में अलग अलग डिवीजन में हम देख सकता है कि पहला, द अफ्लिक्टेड लुक्स टू द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में दुख और परेशानी आ जाता है, जब हम प्रभु की ओर देखना है, हमको ये दुनिया में और कहीं भी नहीं देखना है, हमको प्रभु की ओर। हमारा प्रभु इतना महान है, हमारा दुख को वो सरल करने वाला हमारा परमेश्वर है ना। हमारा बोझ कुछ है तो हम परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर उसको हमको विश्राम देने वाला है, शांति देने वाला है। ऐसी हमारा परमेश्वर है। इसलिए अभी ये वचन लिखने वाला कौन लिख रहा है हम नहीं जानता है, कोई भी हो, दाऊद हो सकता है और कोई हो सकता है। वो लिखने के टाइम उनके जीवन में भी बहुत सारा समस्या है। यदि दाऊद ने ये लिख रहा होगा तो हम जानता ही कि दाऊद के जीवन में बहुत सारा तकलीफ और बहुत सारा परेशानी हम देख सकता है। बहुत सारा परेशानी हमारे जीवन में आ जाता है जब वो प्रभु के पास जाता है। द अफ्लिक्टेड लुक्स टू द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी दुख और परेशानी आ जाता है, जब हमको देखने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, ऊपर की ओर, परमेश्वर की ओर हमारा आंख डाला है। हम क्या करता है, कभी हमारा जीवन में कोई तकलीफ और परेशानी आ जाता है, हम वो परेशानी को देखता है, हमको मारने के लिए आ रहा है, वो शत्रु लोगों को हम देखता है। इस्राएली लोग भी वही किया था ना, जब मूसा ने उनको बोला भैया थोड़ा जाके कनान की देश का थोड़ा फर्क देख के आ जाओ, फर्क कर आ जाओ कैसा है,
है ना, उसमें से 12 लोगों को भेजा था, उसमें से 10 लोग आके बोला नहीं नहीं नहीं, हम उधर जा नहीं सकता है, उधर का लोग हमारे से भी, हमको 60 किलो का व्यक्ति है तो वो कम से कम 150 किलो का व्यक्ति है, हमारा हमारा 5 फीट 6 फीट का आदमी है तो वो कम से कम 9 फीट का व्यक्ति है, उसी का हाथ से एक मारेगा तो हम नीचे गिर जाएगा। क्या देखा है? मनुष्यों को देखा है, समस्या को देखा है, परिस्थिति को उसने देखा है, परंतु उसमें से 2 व्यक्ति था, उसने अच्छा रिपोर्ट लेके आया। मालूम है कौन था वो 2? 12 लोगों को भेजा है। हाँ बोलिए। यहोशू और कालेब। हाँ, योशुआ और कालेब, वो दोनों ने बोला नहीं 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 नहीं, हमारे पास हमारा प्रभु है, वो प्रभु परमेश्वर, हाँ उसी का शत्रु कितना भी बड़ा हो, वो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त देने वाला, विजय देने वाला हमारा परमेश्वर है। कालेब और जोशुआ, उसने ऊपर परमेश्वर की ओर देखा है, परंतु बाकी 10 लोग उसने परमेश्वर की ओर नहीं देखा है, उसने उधर का समस्या को देखा है, उधर का परेशानी को देखा है, शत्रु कैसा है, शत्रु के ऊपर उन्होंने देखा है, इसलिए उनका हृदय में बहुत सारा दुख और तकलीफ आ गया, इसलिए वो लोगों को मना कर दिया नहीं 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 नहीं, कोई नहीं जाना है। अरे बाप रे, उधर जाएगा तो हमारा अभी 15-20 लाख लोग है, एक एक को वो लोग मार डालेंगे, हमको उधर रहने के लिए भी नहीं दिएगा। ऐसे बहुत बार हमारे जीवन में भी हम भी यही करता है, समस्या को देखता है, तूफान को देखता है, हवा को हम देखता है, किसने तूफान को बनाया है, किसने हवा को बनाया है, किसने तूफान को समाप्त किया है, शांत किया है, किसने आंधी को शांत किया है, वो व्यक्ति के ऊपर हम भरोसा नहीं रखता है ना। हमारा भी ये स्थिति है, नहीं है क्या? वही है ना, है कितना लोग छोटा मोटा कुछ भी समस्या आता हो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए, प्रभु के देख के कितना लोग, मेरे को नहीं बोलना है, कभी मेरे को बोलो तो आप लोग हम मुझसे झूठ भी निकल जाएगा, इसलिए झूठ मत बोलना है ना। कितना लोग अपने हृदय में सोचो, कितना लोग हमारे जीवन में समस्या आने के टाइम हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर देखता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखता है, परमेश्वर का वचन में हम देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसा ना करें। हम जानता है कि वो पत्रोस है ना, पत्रोस प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलकर आ रहा था, जब पत्रोस बोला प्रभु मेरा गुरु रबी आप है तो मुझे भी अनुमति दे, मैं भी पानी के अंदर चलकर आपके जैसी आपके पास आ जाऊं। जब तक पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का मुंह में देखा है, पतरस का आंख और प्रभु यीशु मसीह का आंख एक ही डायरेक्शन में, वो ऐसे देख के गया है, जब तक उसने पानी के ऊपर भरोसा रखते हुए प्रभु यीशु मसीह ही देखा उसने, और आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, परंतु उसी में वो ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसने ध्यान दिया है। जब हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो चल के गए, परंतु चलते चलते उनका आंख का दर्शन, नजरिया थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के मुंह से, प्रभु यीशु मसीह का आंख से इधर उधर गया है। जब उसने देखा अरे बाप रे क्या है, चारों ओर सब इतना बाढ़ आ रहे, आंधी आ रहे, तूफान आ रहे, लग रहा है सब आ रहा है, क्या हो गया है, डूबने लगे। हमारा भी यही आदत है, हमारे जीवन में रोने का, विलाप होने का कारण क्या है? हम प्रभु को नहीं देखता है, हम समस्या को देखता है। बच्चों को फीस भरने के लिए नहीं है, रोता है, हम खाने के लिए है नहीं है, हम रोता है, खाने का समस्या को हम देखता है, बच्चों को फीस भरने के समस्या हम देखता है, बच्चों को शादी करवाना है उसी का समस्या को हम देखता है, परंतु ये हरेक समस्या के ऊपर हमारा बड़ा एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा रखना। The afflicted looks to the Lord,
जिसने अपना जीवन में परेशानी सह रहा है, दुख उठा रहा है, क्लेश उठा रहा है, उनको देखने के लिए एक ही जगह है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। स्वर्ग की ओर हमको देखना है ना। अभी हम एक एक पद के अंदर जाए। पहला पद हम देख सकता है कि पहला पद में ये बताता है कि वेयर वी हाउ टू लुक, हमको कहां देखना है। समस्या हमारे जीवन में चारों ओर है ना। पिछले बार हमने वो शोषण की पुल के बारे में पूछा, तो कांटों के बीच में ही हमको प्रभु ने रखा है। इधर जाएगा तो कांटा चिपक जाता है, इधर जाएगा तो कांटा चिपक जाता है, पीछे की ओर जाएगा तो कांटा चिपक जाता है, आगे की ओर जाएगा तो कांटा चिपक जाता है। कैसा भी हो, विश्वासी लोगों के जीवन में दुख ही दुख है, कांटों का अनुभव है। परंतु वो कांटों का अनुभव में हम चलता है जब हमको कहां देखना है, वो हम पहला पद में हम देखता है। Unto you I lift up my eyes, O you who dwell in heavens। स्वर्ग में विराजमान में अपनी आंखों तेरी ओर लगाता है। उसका मतलब हमारा आंख हमको कहां लगाना, स्वर्ग की ओर देखना है। स्वर्ग में हमारा परमेश्वर रहता है, वो उधर विराजमान है। स्वर्ग परमेश्वर की रहने का जगह है। इसलिए हम इस दुनिया में कई देश को, कई जगह को हमको देखना नहीं है। हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है उधर भी देखना है। इसलिए कोलोसियों की पत्री में बार बार पत्रोस बोल रहा है, दुनिया की ओर मत देखे, आपका आंगे हमेशा स्वर्ग में प्रभु के पास, परमेश्वर के पास आंखें उठाकर देखते जाओ। यदि हम परमेश्वर की ओर देखता है, स्वर्ग की ओर देखता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में आने वाला समस्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। इसलिए पौलुस बता रहा है, जब मैंने आने वाला महिमा के बारे में, स्वर्गीय दर्शन को मैं देखता है, उसी के बारे में मैं सोचता है, मेरा जीवन में इस दुनिया में अनुभव हो रहा है, वो क्लेश और दुख सब कितना देर का है, बस इतना ही। पौलुस ने कम से कम 60-65 साल तक वो रखा था। 20 साल में भी प्रभु में आया, समझ लो कम से कम 40-45 साल उसने प्रभु के लिए जीवन बिताया। 45 साल में जब से उसने प्रभु में आया है, उसी के जीवन में क्लेश ही है। यहूदी लोगों के द्वारा, रोमियों के द्वारा, कहां कहां अन्य जाति लोगों के बीच में वो सुसमाचार सुनाने के लिए गया है। उधर से क्लेश, समुद्र में जाएगा तो क्लेश, और जमीन में आएगा तो सांप उसी के शरीर में, है ना। ऐसी कितना क्लेश पौलुस ने सहा है। पौलुस ने क्लेश सहा है, उसी हिसाब से देख रहे हो तो हमारा तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी पौलुस क्या बोल रहा है, मेरा जीवन में ऐसी क्लेश आता है, ऐसी दुख आ जाता है, जब मैं आने वाला चीजों को आशा में भर जाता है। प्रभु के साथ रहना, स्वर्ग में जाना, प्रभु के सिंहासन में मेरे को बैठना है, ओ कितना कितना आनंद उनका जीवन में आया। क्लेश को नहीं देखा है उसने। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में क्यों ऐसी आशा नहीं आ रहा है, ऐसी ऐसी स्वर्गीय दर्शन क्यों हमारे जीवन में नहीं आ रहा है? क्योंकि हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, हम परमेश्वर का वचन के अंदर नहीं जा रहा है, परमेश्वर के अंदर का वायदे को हम नहीं पढ़ रहा है, परमेश्वर ने क्या किया उसमें लिख के रखा है हमको नहीं मालूम है, अनजाने हम। इसलिए हम आशा में इतना बढ़ते नहीं जाता। यदि हम स्वर्गीय दर्शन पाए, आज ऐसा तो नहीं है एक कमरे में बैठ के आंख बंद करके पानी पानी छोड़ो, खाना छोड़ो, सांप छोड़ो, ऐसी बैठेगा तो है ना, कोई दर्शन नहीं आता है। आज हमारा स्वर्गीय दर्शन है, परमेश्वर का वचन में ही है। सब कुछ स्वर्ग के बारे में हमारा आनंद काल से लेकर आनंद काल की हर एक चीज परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं।
प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर के वचन के अंदर हमको ध्यान करना है। प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर के वचन की ओर से हमको देखना है, स्वर्ग में की ओर हमको देखना है। क्या लिखा है? स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता है। हम ऐसे बोल सकता है परेशानी के बीच में, प्रभु मैं आपकी ओर ताकता है। परंतु आजकल बहुत दुखित के साथ कहता हूं, हमारे जीवन में स्पेशली, ठीक है हमारा तो नौकरी करता है, थोड़ा बहुत तो तंगा मिल जाता है, इसलिए चलता है, परंतु प्रभु का दास लोगों के पास इतना आमदनी नहीं है। कई लोगों के पास बहुत आमदनी है ना, कई लोगों का है नहीं है। जब क्या करता है, कोई समस्या आएगा तो हम मनुष्यों के ऊपर देखता है, ग्रुप में हम कोई बातों को लिखता है, मेरा समस्या इसी है। एक प्रभु का दास को मेरे को मालूम है, हर साल लिख के भेजता है, मेरा बच्चों को एडमिशन लेना है, मेरे बच्चों को एडमिशन लेना है, मेरे बच्चों को एडमिशन लेना है। क्या मालूम कितना हर एक साल में एडमिशन होता है क्या? ऐसी आजकल हम देख सकता है, क्योंकि वो लोग मेरे को हमको मालूम है वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए परमेश्वर का बुलाहट को नहीं सुना है, वो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखते हुए वो प्रभु का सेवा के लिए ऐसी निकला हुआ है। जिसने प्रभु यीशु मसीह का आवाज, पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुन के प्रभु का सेवा के लिए नहीं निकलता है, उसी को मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। यदि मैं प्रभु का आवाज सुनकर प्रभु ने मेरे लिए सेवा में बुलाएगा तो मैं कभी भी मनुष्यों के सामने मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ाए। सिर्फ मैं मेरा प्रभु से बात करता है, प्रभु आपने मुझे बुलाया है आपका सेवा के, आप मुझे संभालेंगे, आप मुझे संभालेंगे। मेरे को मालूम है वो प्रभु को कैसे करना है, वो तो प्रभु का काम है ना। आजकल तो स्वर्ग से तो नीचे तो नहीं गिराता है, परंतु परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर ने ये काम करवाता है। स्वर्ग की ओर विराजमान प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारे आंखें उठा के हमको देखना है। अंडू यू, कहां तक है? अंडू यू, आपके पास तक। प्रभु कहां रहता है, प्रभु परमेश्वर कहां रहते हैं, उसी के पास तक मेरा आंख का नजरिया में उठाएगा। हर एक विश्वासियों को ये बात को ध्यान देना बहुत अनिवार्य है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा आंख इधर उधर ना जाए, हमारा भरोसा इधर उधर ना रखे। 118 वचन में हम देख सकता है कि मनुष्यों को भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। इस दुनिया के प्रधानों के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा हम परमेश्वर की ओर हमारा भरोसा रखना है। हमारा भरोसा कहाँ है? समस्या आने के टाइम, दुखाने के टाइम हमारा भरोसा कहाँ है, ये हमको अच्छी तरह से समझना है। हमारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की ओर, स्वर्ग की ओर हमको जाना है ना। आजकल दुनिया में इधर उधर लोग देखता है, परंतु वचन लिखने वाला बोलता है सिर्फ मैं ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, सबसे ऊपर। परमेश्वर के ऊपर कोई है नहीं है। पुराना सिंहासन में बैठने वाला, तीसरा सिंहासन में भी अलग अलग सिंहासन है, पुराना अनादिकाल का सिंहासन में उसी के ऊपर कोई चीज है नहीं है, उसी के ऊपर कोई जा भी नहीं सकता है। एक बार लूसीफर ने जाने के लिए कोशिश किया है, परंतु हम जानता है कि लूसीफर को काट कर नीचे फेंक दिया है, शैतान बन गया है। कोई भी उसी के ऊपर नहीं। हमारा परमेश्वर के ऊपर कोई भी जा नहीं सकता है, कोई चीज है नहीं है।
इसलिए हमारा आंख सबसे ऊंचा, उसी के ऊपर कुछ है नहीं है। ऐसी जगह तक देखने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुमति दिया हुआ है ना। कितना ये कच्चा है। दाऊद बोलता है, मैं दूर से मंदिर के अंदर देखते हुए, मेरे को अंदर जा नहीं सकता है, मैं दूर से खड़े होकर परमेश्वर का महिमा को मैं देखकर उनको आराधना कर रहा है। परंतु नया नियम का विश्वासियों को परमेश्वर ने ऐसी एक अवस्था दिया है कि हम सिंहासन के पास तक, प्राणियों की किताब 4 अध्याय में हम देख सकता है, we have the right and the confidence that we have to reach upon the throne of grace. अनुग्रह का सिंहासन के पास तक सब जा सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना धन्य लोग हैं, कितना धन्य लोग हैं, इतना धन्य लोग हैं हम। ये पृथ्वी का छोटा छोटा तकलीफ, पौलुस बोल रहा है, जब मैंने आने वाला चीजों को देखता है, महिमा को मैं देखता है, जब मेरा जीवन में आने वाला ये समस्या बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल छोटा है। हाथी और रैबिट, हाथी और चींटी, एक छोटा सा चींटी। हाथी बहुत बड़ा चीज होता है, परंतु एक चींटी है वो बिल्कुल छोटा होता है। ऐसी एक अवस्था है। हम इस दुनिया में कभी कभी हम क्या देखता है, समस्या आने के टाइम हम समस्या के ऊपर देखता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है, अरे बाप रे ये समस्या कितना बड़ा है। आजकल पूरा इंडिया में persecution, महाक्लेश इतना बढ़ते जाता है। जब हम उसी को देखता है, जब हमको ऐसी लगता है, अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ा चीज है। तो भाइयों बहनों, हम उसी चीज को देखेंगे तो वो हमको बड़ा लगेगा, परंतु हम दुनिया की कुछ भी चीजों में हम ध्यान ना दे, हम स्वर्ग की ओर देखें। कितना एक महत्वपूर्ण चीज है। वचन लिखने वाला बता रहा है, तुम्हारा आंख की नजरिया इधर उधर ना जाए, तुम्हारा आंख का नजरिया में कैसे हुआ है, परिस्थिति में ना जाए। परिस्थिति खराब है, हमारा चारों ओर खराब है, चारों ओर काटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में ये सब हमको सहना है। बीमारी है, कैंसर है, सब कुछ आता है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ऐसी समस्या हमारे जीवन में आएगा, हम जानता है। परंतु उसी टाइम हम उसी में ना देखे, स्वर्ग की ओर देखने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर। इस दुनिया का कई जगहों में हमको देखना नहीं है। हम इस दुनिया में कई पहाड़ों में लोग देखता है, परंतु हम इसी पहाड़ में देखने वाला नहीं होना चाहिए। हम स्वर्ग की ओर हमारा जीवन देखते जाना, जब तक हमारा करुणा मिलने का जगह सिर्फ स्वर्ग ही है। इस दुनिया से हमको कहीं भी करुणा नहीं मिलेगा, दया नहीं मिलेगा, अनुग्रह नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत तो प्रभु हमसे इस दुनिया के द्वारा करवाता है, वो भी मनुष्य नहीं कर रहा है। यदि मेरा जीवन में कोई समस्या आता है, प्रभु राजेंद्र भाई के हृदय में बात करेगा, बेटा वो जो है ना, उनका थोड़ा समस्या चल रहा है, आप उनके लिए कुछ मदद करें। ये प्रभु का काम है। मैंने राजेंद्र भाई से बात नहीं किया, मेरा समस्या मैंने राजेंद्र भाई को नहीं बोला है, उसको मालूम ही नहीं है। परंतु जब परमेश्वर काम करता है, जब परमेश्वर ने राजेंद्र भाई के द्वारा काम करता है ना। जब पिछले हफ्ता मैंने आई शैल नॉट वांट, मेरा कोई कमी नहीं है, जब मैंने मेरा एक अनुभव बोला था ना, मेरे से भी गरीब आदमी के द्वारा मेरे को 2 साल
तंगा दे के मेरा जीवन को अच्छा कर दिया। ये हमारा परमेश्वर का काम। शिमशोन के हाथ में लोग आया, वो गधे का, ये डोंगी का, ये जो है ना, इसको क्या बोलता है, ये हड्डी है ना, ये वाला हड्डी कितना है, जबड़ा है जबड़ा क्या है, जबड़ा जबड़ा हाँ जगना, उसी कितना हम मालूम है ना, हमारे हाथ में भी नहीं आता, बहुत छोटा है। उसी से लेकर हजारों लोगों को मार डाल दिया है। यही एक हमारा परमेश्वर, छोटा चीजों से बड़ा बड़ा काम करवाने वाला प्रभु। वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखे प्रिय भाइयों बहनों। अभी हमारा भरोसा इतना पूर्ण रीति से वो प्रभु के ऊपर नहीं है, तो आज से ये वचन हमसे प्रभु बात करता है, मैं नहीं करता है, जॉर्ज नहीं करता है। ये प्रभु ने मेरा मुंह में क्या दे रहा है वही मैं बोल रहा है। मैंने कभी भी मैंने बोला ना, इतना मैंने कुछ ज्यादा लिखे भी नहीं रखता है। कभी मैंने लिखे रखेगा तो भी मैं उससे इतना नहीं बोलता है, परंतु परमेश्वर हमारे मुंह में बहुत और कुछ देता है, मैं उसी के बारे में बोलता है। अभी देख हम कितना देर हो गया, पौना घंटा होके बात कर रहा है, सिर्फ एक पद भी पूरा नहीं होता है। चाहिए तो मेरे को एक दिन भी नहीं चाहिए, आधा घंटे में मैंने पूरा 4 पद का बोल के आपसे बात कर सकता था। मेरा बुद्धि से मैं कुछ बोलेगा तो वो ज्यादा का तो आधा घंटे से ज्यादा मैं बात नहीं कर पाएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि मुझे आता है, मुझ में आता है, जब मेरे को बहुत सारा चीजें बोलने के लिए मिलता है ना। पिछले हमारा थैंक्स गिविंग मीटिंग में लक्ष्मीराज ब्रदर वो गवाही दे रहा था, जब बोल रहा था, मैंने वो फिलिपियों की किताब में से मैंने नहीं, प्रभु ने हमको सिखाया, उसमें से बहुत सारा सीखे। मैंने भी क्या है, सिर्फ 4-5 हफ्ते के लिए ही वो टॉपिक लिया था, परंतु 45 हफ्ता प्रभु ने हमसे बात करता है। अभी वजन 23 कितना हफ्ते हो गया, शायद 5 हफ्ता हो गया, अभी भी पहला पद में ही प्रभु हमसे बात करता है। हम अपने आप को प्रभु में हम सौंपे, हमारा बुद्धि को परमेश्वर के सामने बोले, प्रभु मैं बुद्धिहीन है, मैं बुद्धिमान नहीं है। इसलिए कोरिन्थियों की किताब में लिखा है, बुद्धिमान लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने निर्बुद्धि लोगों को चुन लिया है, शक्तिमान लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने निर्बल लोगों को चुन लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक निर्बल हूं, मैं एक बुद्धिहीन हूं, मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कभी मैंने बाइबल स्कूल में नहीं गया है, बाइबल कॉलेज में नहीं गया है। परमेश्वर हमसे बात करेगा तो, परमेश्वर के चरणों में हम बैठेगा तो है ना, उससे बड़ा कोई बाइबल कॉलेज नहीं है, कोई बाइबल स्कूल नहीं है। सबसे बड़ा बाइबल स्कूल है परमेश्वर का चरणों में हम बैठे, हमारा बुद्धि को बिल्कुल बिल्कुल शून्य कर, हमारा ताकत को बिल्कुल शून्य कर हम प्रभु के सामने बैठेंगे तो प्रभु हमसे ऐसी बात करें। देख कितना प्रभु की ओर हमको देखना है, प्रभु की ओर से हमको करुणा मिलता है, प्रभु के ओर से हमको मदद मिलता है, प्रभु के ओर से हमको सब कुछ प्रभु देता है, सब कुछ प्रभु देता है। हम थोड़ा एक वजन 120 से लेकर 123 तक हम देखेंगे तो कुछ हम ऐसी समझ सकता है कि वजन 120 उधर हम देख सकता है कि हमारा चारों ओर विलाप का अनुभव है। We lament our surroundings, हमारे चारों ओर देखकर हम विलाप कर रहा है। 121 में आता है तो we lift our eyes to the hill of Zion, सियोन की पर्वत की ओर हमारा आंख हम ढाके देखता है। और वचन 122 में we delight in the house of the Lord, परमेश्वर की भवन में, मंदिर में हम आनंदित हो जाता है। देखो 120 में हमारा विलाप है, हमारा दुख के अनुभव है,
121 में हम सियोन की पर्वत की ओर देख रहा है, 122 में हम परमेश्वर का मंदिर की ओर देख रहा है, परंतु 123 में हम आ जाता है, कहां हमारा आंख कहां है? बिलाव में नहीं है, सियोन पर्वत में नहीं है, यरूशलेम का मंदिर में नहीं है, फिर कहां गए? अभी कहां पहुंच गए हम? अभी हम कहां हैं? परमेश्वर की ओर देखो परमेश्वर की और पास देखो। में है ना। अभी संजू भगत ने बोला ना अभी, हाँ संजू भगत ने अपने घर पे बैठा है, परंतु अभी हम परमेश्वर का वचन हम सुन रहा है, तो हम कहां गए? अभी स्वर्ग में। मैं अभी मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है, फिजिकली मेरा बॉडी इधर ही है, शारीरिक रीति से मेरा बॉडी ऑफिस में, ऑफिस का कुर्सी पे ही है मैं, परंतु जब परमेश्वर का वचन सीखता है, हम ऑटोमेटिकली कहां चले जाता है? स्वर्ग में चले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हम पढ़ने के टाइम उसी के गहराई में हमको जाना है, एक इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। जब परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें, मार्मिक बातें, छिपा हुआ सीक्रेट को, परमेश्वर के वचन में बहुत सारा ऐसी वस्तु है, बहुत सीक्रेट है, रहस्यमय में है, हमको पढ़ने का इच्छा होता है, परमेश्वर वो गहराई की चीजों को हमको समझाता है। नहीं है तो क्या है, कभी दूध जैसी पीता रहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है हमें, समझ लो हमारा बच्चा 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, अभी भी वो दूध का बोतल लेके ऐसे पीते रहेगा तो माता पिता का दुख कितना बड़ा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम समझता है ना। उसी दिन टेस्टिमनी बोला था संजू सिस्टर ने आयुष के बारे में। आयुष का बुद्धि इतना बढ़ता नहीं था, छोटा बच्चे के जैसी था। वो रोके वो बातों हमारे सामने रखा। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी उद्धार पाके परमेश्वर की भवन में हमारा जन्म होके, किसी का 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 50 साल हो गया, परंतु हमारा आत्मिक बढ़ोतरी कितना है? आत्मिकता में हमने कितना बड़ा हो गया है? परख कर देखे प्रभु, परख कर देखे। इब्रानियों की किताब में लिखा है, आपने प्रभु में आया उसी हिसाब से आप लोग शिक्षक बनने का टाइम हो गया है। परमेश्वर का वचन इतना गहराई से सीखकर दूसरों को सिखाने वाला लोग बनना चाहिए था। ओ परंतु कहां है? अभी भी निपुल का दूध पी रहा है। परमेश्वर का हृदय कितना दुखित हो जाता है मालूम है? परमेश्वर का दुख बहुत 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 दुखित हो जाता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम रोने में इस दुनिया में नहीं रखना है। हमारे आंख सियोन पर्वत तक नहीं रुकना है, हमारे आंख परमेश्वर का मंदिर तक नहीं रुकना है, हमारा आंख स्वर्ग तक जा रहा है, स्वर्ग तक, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। कहां है हमारा आंख? अभी भी पृथ्वी पे है ना, अभी भी समस्या के बीच में है ना हमारा आंख, परेशानी के बीच में है ना अभी भी हमारा आंख। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम आत्मिकता में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, स्वर्ग तक हम पहुंचे ना। 50 हो गया। हम अपने आप को परमेश्वर के पास, हमारा हमारा कोई इस दुनिया में कोई भी सिटी नहीं है। आजकल क्या है, हमारा विश्वासी लोग भी यरूशलेम में जाता है, अरे बाप रे, कितना कितना बोलता है मैंने यरूशलेम गया है, प्रभु यीशु मसीह का जगह मैंने देखा है, प्रभु यीशु मसीह का कब्रिस्तान को मैंने देखा है, उसी को
प्रिय भाइयों बहनों, यरूशलेम कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ जिया है, वो देश का कोई भी महत्व नहीं है। हमारा आंख हमेशा स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय कनान की ओर हमको देखना है। प्रिय भाइयों बहनों, लाखों रुपया खर्च करते लोग चले जाता है यरूशलेम देखने के लिए, आने के बाद ऐसी ऐसी बातें बताता है। इस दुनिया का यरूशलेम की ओर हमारा आंखें चले जाता है, परंतु हम जानते हैं कि हम यरूशलेम में भी जाओ, हम अमेरिका जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, यूके जाओ, कहीं भी जाओ, समस्या ही है ब्रदर, बहन लोग, समस्या ही है। हम ऐसा ना सोचे हम इंडिया से बाहर जाएगा तो हम सुख हो जाएगा, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन को बिताना है। परमेश्वर का सिंहासन यरूशलेम में नहीं है, परमेश्वर का सिंहासन मंदिर में नहीं है, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उधर हमारा आंखें देखना है। प्रिय भाइयों बहनों, कहां हमारा आंखें देखना, वेयर वी हैव टू लुक फॉर आवर हेल्प, हमारा मदद के लिए, हमारा अनुग्रह पाने के लिए हमको कहां जाना है, कहां देखना है। बहुत बहुमूल्य एक बात है, वचन लिखने वाला लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखों तेरी ओर लगाता हूं। पुराना नियम में परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम बहुत 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 डरावने के साथ लेता था। याहवे के नाम वो पूरा कैसे उच्चारण करना है, वो लोग पूर्ण रीति से उच्चारण नहीं करता था, बहुत भक्ति के साथ वो लेता था। अभी भी हम देखते ना गांव में, आजकल तो सिटी में तो बदल गया है, अपने पति का नाम कोई लेता नहीं है, क्योंकि आदर को दर्शाता है, भय को दर्शाता है। ऐसी पुराना नियम का लोग भी परमेश्वर का नाम लेने के लिए भय होता, याहवे एलोहीम, ये नाम कोई नहीं लेता था। परंतु हमारा नया नियम का विश्वासी लोगों को अब्बा पिता पुकारने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है। कौन है? हमारा परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर से भी बढ़कर हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता है। ये प्रभु को, परमेश्वर को हमारा स्वर्गीय पिता बुलाने का अधिकार हमको कैसे मिला है? कभी आपने याद किया है? ये अधिकार हमको कैसे मिला है? स्वर्ग में विराजमान हमारा पिताजी बुलाने के लिए अधिकार हमको कैसे मिला है? नहीं तो कैसे हमको ये मौका मिला है? जितनों ने प्रभु यीशु को प्रभु का स्वीकार किया, उन्होंने पुत्र होने का अधिकार है। और कुछ? ठीक है, उद्धार तो पा लिया है, सबको पिता पुकार सकता है, मतलब ये मौका कैसे मिला है हमको? बहुत बड़ी परमेश्वर ने कुर्बानी दी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस अधिकार के, हेलो, यह अधिकार पाने के लिए परमेश्वर को अपना एकलौता पुत्र को देना पड़ा। परमेश्वर को पुत्र को देना पड़ा, इसलिए हम पुत्र बन गया, तो है ना? कालवरी क्रूस पर मृत्यु के टाइम प्रभु यीशु मसीह ने 7 बातों को बताया था, है ना? उसमें से 3 बात अंधेरे के पहले बोला है, 3 बात अंधेरे के बाद में बोला है, एक बात परमेश्वर ने अंधेरे के बीच में बोला है। वो क्या था? क्या बोला है अंधेरे के बीच में?
नहीं तो अंधेरे खत्म हो रहा था उसी टाइम क्या बोला है राजेंद्र भाई? जी सर, जी सर। क्या बोला? रोशनी। हे पिता इन्हें क्षमा कर। 12 घंटे से तीसरी घंटे तक, मतलब उसमें 4, मतलब उसमें 6 बजे से 9 बजे तक अंधेरे हुआ था। अंधेरे के आखिरी में एलोही एलोही लम्मा शबक्तानी, मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। तूने मुझे अगले भी मैंने इसी बात को बताया। अभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बुलाया है। मेरा पिताजी, स्वर्गीय पिताजी, मेरा पापा से ही वो बात करता था, स्वर्गीय पिताजी से वो बात करता था, पिताजी पुकार कर बात करता था। परंतु सिर्फ एक ही जगह में उसने पिताजी नहीं पुकारा है, उसने परमेश्वर पुकारा है। हे परमेश्वर, एलोही एलोही लम्मा शबक्तानी, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। प्रभु ने क्यों ऐसी बोला है? हम परमेश्वर भी हम बोल नहीं सकता था। ऐसी लोगों को परमेश्वर नहीं, उससे बढ़कर अब्बा पिता पुकारने के लिए, पिताजी पुकारने के लिए अवसर हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर ने, पिताजी ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को 3 घंटे के लिए छोड़ दिया। कितना गंभीर एक स्थिति है, सोच सकता है। अनादिकाल से, सृष्टि से पहले से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास बैठने वाला अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उसने छोड़ दिया है। हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है। स्वर्ग का वारिश हमको बनाने के लिए, स्वर्ग में विराजमान नहीं है, स्वर्गीय पिता पुकारने के लिए परमेश्वर ने ये अवसर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा, अंधकार की अनुभव के द्वारा, परमेश्वर का वो गहना, वो नरे का दिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, वो तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया है। हमको वो तलवार में से बचाने के लिए, नरे की दंड से हमको बचाने के लिए हर एक चीज वो 3 घंटा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला है। कोई भी 4 लोगों ने सुसमाचार लिखा है, कोई भी व्यक्ति यही नहीं बोला है वो 3 घंटे के अंदर क्या हुआ है। सब लोगों ने ये बोला है 6वें घंटे से 9वें घंटे तक, हमारा आज का टाइम के हिसाब से 12 घंटे से 3 घंटे तक। ये इस्राइल में सूर्य 6 बजे से काम चालू, टाइम चालू हो जाता था। हमारा तो रात को 1 बजे से 12 बजे के बाद हमारा टाइम चालू होता है, परंतु इस्राइली लोगों का ऐसा नहीं था। सुबह 1 बजे 6 बजे से चालू होता था, मतलब 6 से 6 मतलब 12 बजे। आज का हमारा 12 बजे से आज का 3 बजे तक हमारा प्रभु ने कितना कष्ट सहा के, कितना कष्ट सहा। स्वर्ग में विराजमान हमारा स्वर्गीय पिता, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना चेले लोग ने बोला, यूहन्ना ने अपने चेले लोगों को प्रार्थना करने के लिए सिखा दिया है, गुरु हमको भी प्रार्थना करने के लिए सिखा दे। जब प्रभु यीशु मसीह भी क्या बोला है, आवर हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता। ओ कितना धन्य लोग हैं हम, कितना धन्य लोग हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारा स्वर्गीय पिता, वो उसी के ऊपर हम देखे, उसी के ऊपर भरोसा रखे। अभी मैं इधर समाप्त करता हूं, दूसरे वचन में जाने के लिए टाइम नहीं। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा कष्ट और तकलीफ के ऊपर हमारा नजरिया ना उठाए। प्रभु भाइयों बहनों बच्चों, हमारा हर एक चीजों को परमेश्वर के सामने रखे। प्रभु ने बोला है, बोझ से दबाने वाले लोग और बोझ उठाने वाले लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम दे दूंगा। पत्रोस ने बोला है, हमारा हर एक चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाले, प्रभु के ऊपर डाले,
पिछले दिनों में हमने वो मत्ती सुसमाचार 6वें अध्याय से वही हम सीख रहा था। कोई चिंता करने का जरूर नहीं है, हमारा चिंता परमेश्वर के ऊपर डालो। इस दुनिया का हर एक चीजों को संभालने वाला प्रभु अपना बच्चों को कितना अच्छी तरह से संभालेगा। रोमियो के किताब में हम देख सकता है परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कष्ट सहने के लिए छोड़ा नहीं है, उसको अपने पास रखा नहीं है, उसको इस दुनिया में छोड़ दिया है। यदि परमेश्वर का बहुमूल्य चीज है प्रभु यीशु मसीह, वो बहुमूल्य चीज हमारे लिए प्रभु परमेश्वर ने पिताजी ने त्यागा है, तो इस दुनिया में बाकी सब चीज क्या है? कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमको सब कुछ देने वाला है। दुख के बीच में, क्लेश के बीच में, परेशानी के बीच में, बीमारियों के बीच में, ये स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर, ये स्वर्गीय पिताजी के ऊपर, तो स्वर्गीय हमारा पापा के ऊपर, हमारा डैडी के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। यदि और कई ऐसी टाइम मिलेगा तो हम आगे की बातों को ध्यान दे। प्रभु सबको आशीष करे। हमारा इस दुनिया में हम रह रहा है, परंतु हमारा स्थिति ऐसी होना चाहिए, मैं स्वर्ग में मेरा पिताजी के साथ है, मेरा प्रभु के साथ है, ऐसी एक सोचना है। तो हमारे जीवन में ऐसी एक आत्मिक स्टैंडर्ड में हमको बढ़ना पड़ेगा, एक स्पिरिचुअलिटी में हमको बढ़ना पड़ेगा, जब हम इस दुनिया का हर एक चीजों को बहुत छोटा समझ सकता है। हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है। हम 120 वजन में नहीं देखना है, 121 वजन में हमको नहीं देखना है, हमको 122 वजन में नहीं देखना है, हमको सीधे 123 वजन में स्वर्ग की ओर हमको चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।